गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के अगाध प्रेम में डूबे हुए सज्जनों, अयोध्या कांड दशरथ और दशरथ की महारानी छोटी महारानी कैकई रानी को भवन में है और हमारे राजा जी उन्हें मना रहे हैं और अभी वार्तालाप चल रहा है और उन्होंने एक अपने कुल की एक विशेषता बताई कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रानी, तुम शायद नहीं जानती, हमारा कुल ऐसा है कि एक बार जो कह दिया फिर उससे चाहे प्राण भले चले जाएं पर बात नहीं जाने देते थे। भाई गांव में ऐसे आज भी गांव में लोग हैं जो अपनी जान दे दें पर अपनी बात नहीं जाने देते। तो अब जब समझ गई, कैकई रानी ने समझा कि हाँ, अब पूरी तरह से सुलह आना मेरे बस में है और अब ये टाल नहीं सकते मेरा कहना, और चाहे भले ही इनकी और वाकई में जाने चली गई साहब। जो उन्होंने जैसा उन्होंने कहा कि प्राण जाए, मतलब ऐसा लग रहा था ये ऐसा कह रहे हैं कि ये संकेत कर रहे हों कि अब प्राण जाने वाले हैं हमारे। नहीं, अपने आप कैसे कहते कि प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये कहते कि भाई हमारे यहाँ सत्य बोलने की परंपरा चली आ रही है, पर कभी कभी क्या है, मौत खुद बुलवाती है, जिसकी मौत आती है ना वो खुद बोलता है। तो यहाँ पर राजा दशरथ खुद बोल रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि समय ने संकेत कर दिया कि महाराज अब आपके प्राण जाने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए महाराज जी। सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भर तई टीका। हाँ, मेरा मन को देखी चीज भा रही है। बोले क्या? बोले पहला बार तो ये है कि मेरे पुत्र भरत को, जो युवराज का जो पद देने चाह रहे हो ना राम को, वो राम को नहीं, मेरे भरत को दो। और मांगू तू सरवर कर जोरी, पुरबहुनाथ मनोरथ। बड़े विनम्र हो गई भैया अब तो। कितनी विनम्रता से कह रही है, हाथ जोड़ के कह रहे हो कि मेरी इच्छा पूरी कर दो। और दूसरा कौन सा वर है वो सुनो। व्यायस वाम तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। बस एक चौपाई ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। क्या कह दिया? तापस वेश। तापस वेश का क्यों कहा भाई? क्योंकि ये धनुष बाण धारण करेंगे। राज से ठाठ बाट से नहीं रहना चाहिए। जब दुश्मनी हो गई पूरी भैया, जिसको दुश्मन को सुखी कैसे रहने देंगे। तो कह रहे तपसी का वेश बना करके, यानी और उदासी एक संप्रदाय होता है। सन्यासियों का एक संप्रदाय उदासी होता है, उदास भाव से रहते हो। ऐसे वो संप्रदाय उदास बन करके, साधु बन करके मतलब रहें। सुनम्रतु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकू। जिस प्रकार से, जैसे अब यहाँ कोकू यानी देखिए कौन से पक्षी के लिए कहा गया है। जैसे कैकई के कोमल वचन, राजा अशोक चंद्रमा की किरणों के स्पर्श। चकवा चकवी जो होता ना, वही मैं सोच रहा था, मैं हो सकता चकवा ही होना चाहिए। तो जैसे चकवा को विकल हो जाता है किरण की, चंद्रमा की किरण। अब देखो अभी ये इनको चंद्रमा की खान ना, ये सो मृदुलोचनी है और शशिमुख है। तो ये शशिमुख भी कभी कभी दूसरे को, देखिए एक जो है, एक वस्तु एक को सुख देती है तो दूसरे को दुख का कारण हो जाती। तो यहाँ ये चकवा के लिए बताया है कि चकवी जो है
आंखें उलट गई। एक पन्ना उलट गया भाई। हाथ गयो वहम कछु नहीं आवा, और विवरण भयो निपट नर पालू। मधु बचन यशो कुशि कर छुअत विकल जिमिकु। जैसे चकवा ने चंद्रमा की किरण को छू लिया। अब ये कुछ तो क्या कवि कथन है, ये कितना सत्य है, शुरू से चला आ रहा है। जैसे कि चकोर जो है अग्नि को खा जाता है, चकोर चंद्रमा चकोर की एक तरफ, चकोर जो है चंद्रमा को एक टक देखता रहता है, चाहे गर्दन टूट जाए उसकी। तो कुछ कवि उक्तियाँ हैं ये। उस कवि उक्ति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि जैसे चकवा को चंद्रमा की किरण नहीं सोहाती। कुछ लोग तो कहते हैं भाई चकवा चकवी जो है रात को अलग होते हैं। हमने अपने गांव में जब देवी जी का जो ज्वारे वगैरह रखे जाते हैं और देवी की उपासना का जो पर्व आता है नवदुर्गा, तो उस समय गांव के लोग ढोलक और टिमकू इमकू बजाते हुए, झांझ मृदंग नाचते कूदते हुए देवी देवता आते हैं। लोग देवी देवताओं की पूजन होती है ना, उस समय भजन गाते थे। हमने उस समय बहुत पहले सुना था कि रैन बसेरो और कर डारो मैया तो से गर्व करो सुइहारो। का एक शक्ति से कहा जा रहा है कि ये माँ जिसने तुझसे घमंड किया है उसके हमेशा 3 तेरा हो गए वो। तो कैसे, वो कुछ गर्व करो ये कि चकवा चकवी, और रेन बसेरो कर डारो मैया तो से गर्व करो सुइहारो। यहाँ इस लोकगीत में बताया है कि चकवा चकवी जो है रात को इनके प्रेमी प्रेमिका से मिलन नहीं होता। रात भर एक किनारे पे रहेगा, दूसरे किनारे पे, यानी दिन में मिल सकते हैं, इसलिए उनके लिए। और आगे उदाहरण दिया है चोरई चांदनी रात ना भावा, चोरों को चांदनी रात नहीं लगती, ऐसे चकवा चकवी को तो चंद्रमा की किरण अच्छी नहीं लगती उनको। तो इसी प्रकार से जैसे चंद्रमा की किरण चकवा को चकवी को अच्छा नहीं, चकवा चकवी को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से रानी की रानी के वचन जो है किरण की तरह है। बोलती किरण कहा ना, बड़ा हाथ जोड़ करके बड़ी मधुर वाणी में बोल रही है साहब, इसीलिए कहा उनको कि बड़ी किरण जैसी है, किंतु वो किरण दूसरे को चकवा को बड़ी असहनीय हो रही है। चकवा कौन हो गए यहाँ पर? राजा दशरथ हो गए। तो गयो गयो संयम नहीं कछु कही आवा, और जनु सचान बन झपटे लावा। बटेर पक्षी होता है एक छोटा पक्षी, उस पर बाज झपटता है। तो बाज झपटता है तो जान उसकी थोड़ा कंठ में जाकर अटक जाती है, यानी मरने वाला अधमरा हो जाता है वो भय के कारण। तो ऐसे स्थिति जो है, अब वो भय पहले बताया, भय बस आड़ गुर पड़े न पाऊँ, भय के कारण आगे पाँव नहीं पड़ रहे थे, तो वही भय अब उपस्थित हो गया। अब सही में भय हुआ। अब सुनिए ये भय क्या हुआ। तो सुनते ही सहम गए, और जैसे सहमे ऐसे डर गए, इतने डर गए जैसे कि बाज आ गया हो झपट लेके बटेर को झपटने के लिए। बेबेरा ने भयो निपट नर पालू, दामिनी हनु मनऊ तरु तालू। जैसे ताल के वृक्ष पर बिजली गिर गई हो, इस प्रकार से राजा निढाल होकर के गिर गए। बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। अरे भैया हम तो मुश्किल है, इतना चाहता तो, इतना चाहे ना तो हम अपने खुद प्राण शरीर से इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार दशरथ जी राम जी से करते थे। तो क्या हुआ, और आज भी भैया प्यार करने वाले देखा है हमने। लोग जो है पत्नी के मरने पर, मैंने ऐसा भी देखा कि दूसरे 13वीं नहीं हुई उसके पहले ही पति चले गए अपनी प्राण प्यारी से मिलने के लिए। इतना प्यार भी देखा। तो ये तो लौकिक व्यवहार का प्यार हो, पर यहाँ तो प्यार तो ये तो डबल है। तो लौकिक व्यवहार तो हमको दिख रहा है, पर सचमुच में तो ईश्वर के प्रति प्रेम बताया गया है। गोस्वामी जी तो ये मानते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र भाव से भक्ति की है, पुत्र भाव मान करके ये हमारे बेटा हैं, क्योंकि उनने भाई वरदान नहीं मांगा था। तो माथे हाथ मूंद दो लोचन, और तनु धरु सोच लाग जनु सोचन। ऐसा लग रहा है जैसे चिंता खुद चिंता कर रही है। आँख मूंद ली दोनों, माथे से हाथ लग। कई बार हम जब ज़्यादा दुखी हो तो अपना माथा ठोकने लगते हैं। माथा ठोकते हैं, यानी माथा ठोकना यानी पछताना।
अब वो माथा ठोक करके बैठ गए। और मोर मनोरथ सुर तरु फूला और फरत करा निज मिहत्यउ। बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे भैया। अब एक हथनी जैसे फलते फूलते पेड़ में और अपने सूंड से पकड़ के मरोड़ मराड़ के और तोड़ के फेंक दे। आज राजा दशरथ जी की ऐसी ही स्थिति हमारी महारानी कैकेयी ने कर दी है। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के नई। और विपत्ति की नींव डाल दी। अब जब कोई नींव डल गई तो वही मकान तो खड़ा हो नहीं है वहाँ पर, आज नहीं तो कल। बोले भैया नींव डली, नींव डली छोड़ दी हमने, अब जब समय आएगा तब उसको। तो समय आ गया भैया, यह ऐसी नींव थी है कि यहाँ ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ा। तत्काल दूसरे ही दिन सवेरा होते ही वो ऐसी नींव डली कि महल खड़ा हो गया। और वो महल क्या है, वो वनवास रूपी महल खड़ा करा दिया। तो लिखा, हे तूने रानी बहुत बुरा किया, तूने अयोध्या को उजाड़ दिया। क्यों? क्योंकि जहाँ राम था अवध निवासु। अरे अवध तो राम के प्राण थे। ऐसा हो जाना, पैदा होना तो बड़ा मुश्किल है भैया। संसार में जब राम ईश्वर ही स्वयं आता है तब इतना प्यार दे सकता है। हमारी तो कोई कहना चाहिए कि मनुष्य की तो इतनी शक्ति नहीं है कि इतना प्यार दूसरे में बांट सके। कहते ज़रूर है हम, हैं बड़े बड़े हमने श्लोक बना लिए हैं और बड़े बड़े मंत्र और उद्घोष करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। पर हम कुटुंब की बात कर रहे हैं, हमारे कुटुंब कोई कुटुंब नहीं मान रहे भैया। हमारी तो ये हालत है, सारे धरे धरा है। कभी कभी हमें लिखता है कि कुछ तो हमें सिखाया जाता है कि बेटा अपने मन समझाने के लिए ये सारे मंत्र बोलते रहना और जीवन में तुम्हारे मन में उसको करते रहना, ऐसा लगता है। अब हम अपने खुद का जीवन देखो ना भाई, कभी आज सोचते हैं कि हम कहते क्या हैं, आपके सामने क्या बोल रहे हैं और हमारा जीवन क्या है। बिल्कुल 36 का आंकड़ा है भैया, बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, जिस समय आपका इस समय बोल रहे हैं ना, तो इस समय इतना अच्छा लग रहा है हमको। और लग रहा है बिल्कुल स्परो अंग अंग से वो क्या कहते हैं उसको, कटारे खड़े हो रहे हैं और बड़ी लहर आ रही है भगवान के प्रति। तो इसीलिए कहा है भैया सत्संग ज़रूरी है। तो सत्संग ग्रंथों से करो, संतों से करो, विद्वानों से करो, कथाओं में जाओ, तब व्यथा दूर होगी। हम तो भैया हमने पा लिया है, अब आपके सामने बैठ गए हैं। हम समझ रहे हैं सारा संसार हमें सुन रहा है और हम तो अपनी मस्त होकर के भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं। तो कवि ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। और जैसा भैया कहा है, इसमें लिखा सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। हाँ, अविद्या जब यदि आ गई, अविद्या क्या है, माया को अविद्या कहा है भाई। तो माया कभी कभी क्या है, इतना ज़्यादा हावी हो जाती है कि हमारी सिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि इतनी है, सब सफलता जितनी है पानी फेर देती है 1 मिनट के अंदर। ऐसे ही कह रहा है, यार ये कौन सा अवसर था और क्या हो गया। जान चहते आकाश को, प्रभु पठे पाताल। ये माया उन्हीं की तो है भाई। है, कहाँ जा, क्या सुबह क्या देखा था उन्होंने, सपना क्या देखा था। है कि सवेरे होते ही क्या हो जाएगा, सिंहासन मिलने वाली थी तो क्या है, पिता दीन मोए कानन राजू। राज राजू क्यों कहा, क्योंकि भैया अब राजा की बात थी कि सुबह तुमको राज दिया जाएगा। तो अब कैसे कह दें ये राज नहीं है। तो अब यहाँ ये बता दिया कि इनके लिए भैया, और चाहे जंगल का राज हो चाहे घर का राज हो, जहाँ राजा जहाँ रहता है, सच ही है श्रीमान भोगते सुख वन में भी। जो श्रीमान होते हैं, जो हृदय से राजा होते हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ राज करेंगे, दिलों पर राज करेंगे। और वही किया उन्होंने। देखो अपनी सेना बटोर राजा, राजत्व के गुण थे तो इसलिए वहाँ भी राजा ही बन के रहे वो। जंगल में भी जहाँ रहे वहीं लोगों ने हाथ जोड़े उनके। तो कह रहे हैं अब पछता रहे हैं और बड़ा विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं का कौन सा अवसर था भैया, कैसे भगवान ऐसा अवसर किसी का ना लाए। हैं कि शादी तैयार हो रही है। अभी अभी एक समाचार हमने पढ़ा, दुल्हन हाथ में चावल लिए खड़ी हुई है मंडप में और दूल्हा घोड़े पे बैठा है और घोड़े पे से लुढ़क पड़ा और लुढ़क गया, चला गया स्वर्गलोक। कहते हैं कि वो पहले डांस किया था उसने, इसलिए उसके बाद में मर गया। ऐसी भगवान ऐसी स्थिति किसी की ना लाए, जैसी राजा दशरथ की लाए। अभी ना तो इस समय वो जीवित अवस्था में है, ना मरणासन है।
अब जिसका कहना चाहिए प्राण पखेरु कुछ समय के लिए रह गए हैं और देखिए अब आगे कुछ 2 3 4 चौपाई 2-4 दोहे और आएँगे और उसके बाद दशरथ जी को भी जाना पड़ेगा उनको। क्योंकि पहले ही कह दिया है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, अब तो प्राण जाएँगे ही, वचन को नहीं जाने देंगे। और ये एक शिक्षा हमको मिलती है कि भैया कम से कम जीवन में हम भी ये कोशिश करें कि यदि किसी से कुछ कहा है तो उसे निभाने की कम से कम 90% तो प्रयास करें, हैं? तो भैया कम से कम कहीं भी ये आपने कह दिया कि 2 बजे मिलूँगा, कोशिश करिए आप कि भाई 2 बजे मिलें, और नहीं तो कहा क्यों आपने? या फिर ऐसा कहिए भैया लगभग देखो मैं कोशिश करूँगा मैं। हम तो कह देते हैं भाई, हमसे कोई कहता है तो कह देते हैं भाई, भाई प्रयास करूँगा मैं 90% है भाई, ना आ पाऊँ तो क्षमा करना आप। और आपने कह दो और ना जाओ तो सामने वाले को भी लगता है अरे यार ये तो महाझूठा है। तो ये हमें रामायण से शिक्षा मिलती है कि भाई अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करें, कुछ नहीं तो फूल की पखड़ी तो मिले हमें इस ग्रंथ से। ये जो है एक ऐसा पुष्प का वृक्ष है कि इसमें से फूल तोड़ते जाइए और जितने ज़्यादा फूल तोड़ेंगे उतनी अच्छी सुगंध मिलेगी। और आपको कुछ भी नहीं मिलता तो उसका उसके पेड़ के नीचे से निकल जाइए आप तो सुगंध मिलेगी आपको। तो ऐसे हम इस वृक्षा के नीचे इसकी छाया में आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आप सब भी आएँ, उसका आनंद लें और रोज़ हम आपके सामने 5 मिनट के लिए आते हैं, पर ये 5 मिनट में हमको लगता है कि निश्चित रूप से आप हमारे साथ में हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।